न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं, 4 मेथड्स, उसमें से 2 पेपर में कंफर्म आएगा, ये तुम लोग जानते हो, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस जेकोबी मेथड, किसके पास PYQ है? लास्ट पेपर से मोबाइल में है या मोबाइल में नहीं? ऐसा कॉपी भेजो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल पे मत रखिए, ये जो तुम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेते हो ना, तो उसका ऐसा सेट अपने पास रखिए। मोबाइल स्क्रॉल करने के चक्कर में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, ये ढूंढो वो ढूंढो, ये इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ये कभी आया ये कभी आया। तो हमने जब भी पढ़ा ना, अजीत सर मैंने जब भी पढ़ा ना, तो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहते थे सामने, मतलब उसके पास अलग मेरे पास अलग नहीं, हम दोनों मिला के 2-3 लोग मिला के एक ही सेट बनाते थे, लेकिन जबरदस्त 5 पेपर या मैक्सिमम 10 पेपर साथ में रखते थे। तो ये जो पेपर है, ये केटी वाला पेपर है। इसमें गॉस सेडल पूछा है केटी में। ओके, जो रेगुलर का पेपर था उसमें भी गॉस सेडल ही पूछा है, पर मालूम है? अच्छा, गॉस सेडल भी है और गॉस जेकोबी भी है। मतलब जो लास्ट टाइम का रेगुलर पे वाला पेपर था, क्या जबरदस्त, देखो ना, जेकोबी का 6 मार्क का एग्जाम्पल था और सेटल का भी 6 मार्क का, मतलब 12 मार्क्स तो इधर ही। हाँ सही है ना, मैं पेपर का ही बात कर रहा हूँ। चलिए ये दिसंबर 2025 का एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल है, फाइंड 3 सेट्स ऑफ इटरेटिव सॉल्यूशन जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है? कितना इटरेशंस निकालना है? 3 इटरेशंस। हम इसके पहले कैसा करते थे? पॉइंट के बाद वाले नंबर्स, या फिर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे, याद है? करो ना कैलकुलेटर पे, बताओ जरा पहले जमाने में क्या करते थे। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? x1 क्या है? हाँ x2 7.2। नहीं, तुम लोगों ने कैलकुलेटर फिक्स मोड में रखा है? रखिए ना, कैलकुलेटर फिक्स मोड में रखिए। पॉइंट के बाद कितना नंबर रखना है? हाँ, कुछ बोला नहीं है तो 3 रखिए ना, कुछ बोला नहीं है तो 3 रखिए। फिक्स मोड में डालिए, फिक्स मोड। मालूम है कैसा करते? ध्रुव, शिफ्ट मोड बटन प्रेस करायचं, 6th ऑप्शन फिक्स आहे, त्याच्यामध्ये 3, ये क्या है? 2 पॉइंट पहला 556, ये 1.72। अच्छा, और -1.0। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला है 4 डेसिमल तो ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो हम 3 डेसिमल पे फिक्स करेंगे। देखो अभी ये गलती हुआ था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग ने पहले ही करना चाहिए था फिक्स मोड में। तो ध्यान में रखिए, किया था कुछ लोगों ने किया था, कितने लोगों ने किया था फिक्स मोड में? हाँ, बाकी लोग ध्यान में रखिए, ये कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर अपने को सपोर्ट करना चाहिए, फिक्स मोड में डालना चाहिए। 3 नंबर चाहिए, अगर कुछ बोला नहीं है तो, बोला उन्होंने 4 तो 4 डालेंगे, उसमें क्या। और इसके पहले मतलब हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए, हमने क्या किया था? ये आंसर मिलने तक सॉल्व किया था। अभी ऐसा नहीं है, क्या बोला है? 3 इटरेशंस। अच्छा, कोई बताएगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, बताओ इसमें सबसे पहला क्या करना पड़ता है? अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर अरेंजमेंट गलत हुआ तो फिर हमारा XYZ नहीं आएगा। तो जिनको मालूम नहीं है अरेंजमेंट कैसा करते हैं, वो लोग हाथ ऊपर करो। सर मालूम नहीं है,
1 2 3, ये बाजू वाला क्या नाम है, व्हाइट टी शर्ट, मालूम है क्या अरेंजमेंट कैसा करते? ठीक आहे, कोई बात नाही. तुम्ही, मला माहिती नाही यार, असं एकदम एवढूसा हात का वरती करतायत, असं करायचं ना. निर्लज्ज बनलं तर काय प्रॉब्लेम आहे? परत तुम्ही असं करता नाही, 4 लोकांना बघतात, अजून कोण आहे का? अरे सगळे स्कॉलर आहे, अपन गरीब है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? अरेंजमेंट में क्या रहता है सोम? ये पहला नंबर बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, ये दूसरा नंबर बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, तीसरा नंबर बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए. लेकिन ये गलत है, मतलब अभी वाला सिचुएशन गलत है. ये बाकी दोनों से बड़ा नहीं है, ये बाकी दोनों से बड़ा नहीं है, ये बाकी दोनों से बड़ा नहीं है, नहीं. तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम में जो सबसे बड़ा है, ये 2 है, 1 है, 5 है, पहले कॉलम में जो सबसे बड़ा है उसको पहला लिखते हैं. कौन है सबसे बड़ा? तो वो इक्वेशन को पहला लिखिए. फिर दूसरे कॉलम में जो सबसे बड़ा है 4 1 1, कौन बड़ा है? उसको दूसरा लिखते. प्लस इसमें z नहीं है तो 0z लिखिए ना, थोड़ा तो समझदार बनिए. z नहीं है तो 0z लिखिए, और क्या है. और फिर लास्ट कॉलम में जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में लिखना है. ये हमारा काम है. अभी अरेंजमेंट होने के बाद हम ध्रुव फॉर्मूला बनाते हैं, याद रखना. इधर से x बनाना है तो क्या करेंगे, n तो पहले से ही है, माइनस y को उधर भेजो, प्लस z को उधर भेजो. अब 5x में से x रखो, 5 से डिवाइड करो. यहां से y चाहिए तो 12 वही रखो, x को उधर भेजिए, z को उधर भेजिए. 4y है, 4 को दूसरे साइड में भेजिए. यहां से z मिलने वाला है, -1 ऑलरेडी है, x वहां पर चला गया, y वहां पर चला गया, और 5z में से z रखा, 5 चला गया. ये अरेंजमेंट तो अपना हो गया, फॉर्मूला भी हो गया. नाउ लेट्स बिगिन विद इटरेशन 1. पहले इटरेशन में सबका वैल्यू 0 लेना है. थोड़ा सा फर्क है, ये जेकोबी में तीनों का वैल्यू 0 लेना है, और गॉस सेडल में खाली y और z 0 लेना है. थोड़ा तो याद रखोगे ना. तो चलिए, कैलकुलेटर फिक्स मोड में है, वैल्यू क्या लेना है वो भी पता है, तो डालिए x का वैल्यू, y का वैल्यू. सही है, 0.25 नहीं है, 0. ओके, जरा सामने देखो. हेलो, इधर देखो. इटरेशन 2 में ये वैल्यूज को साथ में लेंगे, x का, y का, z का. हाँ, 2.640 इसमें डालिए. 2 आया, इसमें डालिए. माइनस, अच्छा, इटरेशन 3 में क्या हुआ तेरे को कैलकुलेटर? ऊपर का x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू. आज मैं एकदम फ्रेश मूड में, इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत मारता तेरे को. टू 2.640. फुल फास्ट. अब बस -1 हो गया ना. तो ये x का वैल्यू ले लो. डन. 3 इटरेशंस बोला था, कहां चिंता का विषय है, 6 मार्क्स. और ऐसा ही नहीं है कि मैंने अपने मन से लिया है, ये अभी लास्ट रेगुलर पेपर का एग्जांपल. बराबर, ठीक है. अभी मैं ना तुम लोगों को गॉस सेडल के बारे में बताने वाला हूँ. गॉस सेडल में पहला स्टेप सेम, दूसरा स्टेप सेम, ये सेम रहेगा. यहाँ पर खाली तुम लोगों को क्या करना है, y और, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए.
तुम लोगों को ये वैल्यू इधर पुट करना है, जैसा नया वैल्यू मिला वो यूज करना है, लेटेस्ट वैल्यू को यूज करना है। जेकोबी में क्या होता था, पूरे इटरेशन में सेम वैल्यू एक्स वाई जेड सेम होता था पूरे इटरेशन भर। गॉस सेडल एडवांस मेथड है, वो क्या करता है, लेटेस्ट एक्स का वैल्यू मिला तुरंत इधर डालो, वाई का नया वैल्यू मिला तो जो नया वैल्यू मिला है वो डालते रहना, लेटेस्ट वैल्यू। सही है, चलो क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन रीड किया तुम लोग, क्वेश्चन रीड करो पहला और बताइए ये जो एग्जांपल है, अच्छा ये भी दिसंबर 24 का ही है, प्रीवियस वाला क्या लिखा था, दिसंबर, सॉरी प्रीवियस वाला दिसंबर 24 है ना, दिसंबर 25 कैसा आएगा, सॉरी दिसंबर 24 का पेपर है, प्रीवियस वाला प्लीज करेक्ट करो, ठीक है। एक मिनट रुके ना, मुझे बताओ ये इजी है प्रीवियस वाला इजी, क्यों इजी है ये? अरे सीधा बोला है, दो इटरेशंस कौन से क्वेश्चन में आया, तो क्वेश्चन नंबर 2C है शायद से, क्वेश्चन नंबर 2C 6 मार्क का एग्जांपल है। कैलकुलेटर फिक्स मोड में है, आवाज नहीं आया? तो तुम लोग को ना दो अर्जेंट काम है, एक तो अरेंजमेंट सही है क्या नहीं देख लीजिए, अगर है तो सीधा फॉर्मूला बनाओ, अरेंजमेंट सही है कि नहीं देखो ना आग से, क्यों नहीं है? अच्छा इसमें गड़बड़ है, कर लो ना यार, अरेंजमेंट सही कर लो और फॉर्मूला बनाओ, ये फास्ट होना चाहिए प्लीज। दिसंबर 24 हाँ प्रीवियस वाला। चलिए अरेंजमेंट हुआ, कितने लोग यहां तक आए, बराबर है, फॉर्मूला बराबर है। अच्छा एक मिनट कल इधर देखो, इटरेशन 1 में y0 और z0 टेम्पररी होगा, तो पहला x1 मिलेगा, लाइन से जाना पड़ेगा, तो x1 क्या आ रहा है बताओ ना, 5. अच्छा x1 मिला है वो आगे यूज करना है, 51 है x1 का वैल्यू और z का वैल्यू 0 है,
3.967। ओके, अभी x और y जो लेटेस्ट मिला है वो इधर लगाना है, x और y 0.908। ठीक है, अब ये y का वैल्यू और z का वैल्यू लेना है टेम्पररी। बताइए व्हाट इज x2? 1.03 हो गया, हमें दो ही इटरेशंस बोला है, तो लेटेस्ट वैल्यू यूज करना है। बात को समझ रहे हो ना? चलिए, समझा है नहीं समझा है? यस नो? ये दो मेथड्स हमारा हो गया है। कैलकुलेशन कितना करना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है, कोई चिंता का विषय नहीं है। गॉस सेडल ये एडवांस मेथड है। ओके, सामने देखो, पहला न्यूटन रैप्सन लेते हैं। अभी लास्ट दो पेपर में वही आया, न्यूटन रैप्सन मेथड। फॉर्मूला किसी को याद है? सिद्धेश यादव, फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला है सिद्धेश? अच्छा, डेरिवेटिव ऊपर है या नीचे? डेरिवेटिव नीचे है, ध्यान में रखना, ऊपर नहीं है। सही है। फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को याद है पहले से ही? इनको नहीं है अभी तक? लिखिए प्लीज। लास्ट दो पेपर्स में, नए सिलेबस के दो ही पेपर्स हुए, दोनों पेपर में न्यूटन रैप्सन ही पूछा है, इसके लिए हमने यहां से ही शुरुआत किया है। सही है। प्लीज सामने देखो, ये क्वेश्चन शायद अपने पास रहेगा रेगुलर में, नोटबुक साइड में रखिए। अच्छा, ये कभी आया था? तो चालू करो। यस नो? तो सबसे पहला ना, हमें इसको फंक्शन बोलना है, फंक्शन। इसके बाद क्या करते हैं याद कर लो। हमें ना एक्स का दो वैल्यू ढूंढना है, एक्स का दो वैल्यू ढूंढना है, जिसमें एक के लिए फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए और दूसरे के लिए। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो डाल दिया तो 0 0, ये -5, इसमें फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, और बताओ। 1 पुट किया, 1 -2, ये भी नेगेटिव आ रहा है। ध्रुव 2 पुट किया, 8 -4 -1 आ रहा है नहीं? अच्छा, 3 पुट किया तो 16 आ रहा है। अच्छा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया ना, लेकिन मैंने और कुछ तो एडिशनल बोला था। देखिए, हमें 2 मिला है जिसमें नेगेटिव है, 3 मिला है पॉजिटिव है, ये तो चलेगा, ये पेयर चलेगा, लेकिन और नजदीक वाला पेयर मिला तो कैलकुलेशन कम होगा। तो ये गैप कम कर सकते हो क्या? यस, 2.5 भी चेक कर लो, 2.5 चेक करो, ये फंक्शन में डालो, कितना आ रहा है? 5.62। क्या आया? पॉजिटिव आया। इधर 2.5 आया जो पॉजिटिव है।
अब बताओ कौन सा क्लोज पेयर हो सकता है? 2 एंड, अच्छा ये क्यों नहीं लेना है? दोनों पॉजिटिव नहीं चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए। कितनी समझता है? हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए, इसके लिए हम ये ले रहे हैं। वैसा इसका गैप और इसका गैप सेम है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नहीं चाहिए, एक में नेगेटिव होना चाहिए, एक में पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने 2 लिया जिसमें फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 2.5 लिया जिसमें फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो हमारे पास अभी x का 2 वैल्यूज है। लेकिन न्यूटन रैप्सन में हम दोनों में से एक को ही चूज करते, एक को, एक तो ये 2 होगा या फिर ये 2.5 होगा, दोनों में से कोई तो एक ही होगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो किसको मालूम है कि इसमें से किसको सिलेक्ट करना है? जो फंक्शन अभी ये देखो, ये और ये, इसको देखो जी, इसका ये फंक्शन का वैल्यू -1 है, ये फंक्शन का वैल्यू 5 कौन सा वैल्यू, ये दोनों में से कौन सा वैल्यू 0 के नजदीक है? आवाज नहीं है। जो फंक्शन का वैल्यू 0 के नजदीक है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो दूर है उसको रिजेक्ट करते हैं। फंक्शन का वैल्यू देखना है, जो फंक्शन 0 के नजदीक आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो दूर है रिजेक्ट कर लो। तो ये हमारा x0 हो गया, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव भी बना के रखिए, लगेगा हमें डेरिवेटिव डेरिवेटिव। अब फॉर्मूला बनाएंगे इस एरिया में, ध्यान में रखना काम। फॉर्मूला बोलो, सब लोग बोलो, xn+1। परफेक्ट। बताओ xn तो है, फंक्शन में xn डालिए, xn डालिए, इधर xn इधर xn। f डैश में भी xn डालिए, x के जगह पे xn ना। अब ये तुम लोग एलसीएम ले लो, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, क्या होगा बोलो? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा, ध्यान में रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए, बराबर ना? ये इधर मल्टीप्लाई, माइनस से, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पेपर में गलती नहीं होना चाहिए, साइन इसका 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 सबका चेंज होना चाहिए। तो 3xn³ माइनस xn³, अब बताओ क्या करें? इटरेशन 1, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट किया तो 0 + 1 = 1। x0 का वैल्यू बताओ क्या है? 2 पॉइंट, ठीक है। इटरेशन 2, इसमें n का वैल्यू 1 डालना है, x1 2.095, ठीक है। इटरेशन 3, टू पॉइंट जीरो, ठीक है। हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, जो लोग को समझता नहीं है, अरे उन्होंने क्या बोला है, 3 डेसिमल तक सेम चाहिए। देखो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल और ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, तो ये हमारा लास्ट आंसर है। ये इटरेशंस 3 लगा है, शायद 4 या 5 लगता था अगर हमारा गैप बड़ा रहता था। तो हमने 2 और 3 लिया रहता था ना, तो गैप बड़ा था तो और ज्यादा इटरेशंस लगते थे। तो हमने ये गैप कम किया, इसके लिए कम इटरेशंस लगाए। सही है, समझाए? डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर है नीचे? नीचे डेरिवेटिव है। और ये सिलेक्शन समझाए, जो फंक्शन 0 के नजदीक आ रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, दूर वाले को रिजेक्ट करेंगे। सही है। तो ये लास्ट केटी पेपर का एग्जांपल।
चलो अगला देखो, फाइंड इटरेटिव फॉर्मूला फॉर क्यूब रूट ऑफ 150। अच्छा, पहला क्वेश्चन मुझे क्या दिया है वो बताओ। ये तो दिसंबर 24 का है, क्वेश्चन नंबर 1F अगेन, बताइए ना इसमें क्या पूछा है। 3 डेसिमल तक बोला है, 3 डेसिमल तक नहीं बोला है, तो क्या बोला है, तो कहां तक करना है हमें, ये फॉर्मूला बनाने तक करना है, आगे का करना नहीं है। क्वेश्चन एकदम सीधा है, ये भी काम नहीं है तुम लोग को, अरे फॉर्मूला ही बनाना है ना, तो ये तुम लोगों को लगेगा ही नहीं। इजी है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। कंपल्सरी क्वेश्चन में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होता है, तो क्वेश्चन को समझिए। तुम लोग इधर ट्रायल एरर करके क्या फायदा, एक्स का वैल्यू 0 डाला 1 डाला, रे वो सब पूछा ही नहीं है। तो मेरा स्टार्ट कहां से होना चाहिए, इसमें ना एक्स नहीं है, तो हम पहले इसको एक्स बोलेंगे। अब ये रूट हटाना है तो क्या करो, दोनों साइड में क्यूब करो ना, क्यूब किया, ये क्यूब रूट चला गया। अब इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, एक्स क्यूब माइनस 150 इक्वल्स टू क्या हुआ, हाँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा, इसके बाद क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। अब बताओ आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाना है सीधा, बोलिए फॉर्मूला, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू, फर्स्ट क्लास, एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन, एफ डैश में एक्स एन डालिए ना, चलो एलसीएम ले लेंगे, बोलो ना यार बोलो, माइनस या प्लस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हमारा इटरेटिव फॉर्मूला बन गया, दैट्स इट। इसके लिए 3 मार्क है तुम लोग को। क्वेश्चन पढ़िए, तुम लोग ये करोगे मुझे पता है, लेकिन अननेसेसरी इधर एक्स का वैल्यू 0 डाला 1 डाला, जिसका जरूरत नहीं है वो तो उसमें और 2-3 मिनट जाएगा, तो करना ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, वापस एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए फिर चालू कीजिए। प्रीवियस वाले में हमने 3 डेसिमल तक मैच करने का कोशिश की, क्योंकि बोला था 4 बोला, तो फिक्स मोड में 4 डालेंगे। ये तुम लोगों का न्यूटन रेफसन वाला पार्ट है, समझाए नहीं समझाए, यस हेलो, समझ रहा है, इजी है। अच्छा, ये अपने मर्जी से चालू है मेरे, कहाँ से आया ये, पेपर में आया है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्या करना है वो पता रहना चाहिए बस। चलो न्यूटन रेफसन हो गया, लास्ट मेंबर को इनवाइट करते हैं जो लास्ट 2 पेपर में आया नहीं है, कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार न्यूटन रेफसन आएगा ही नहीं, फॉल्स पोजीशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद फॉल्स पोजीशन को कोई भाव देना ही नहीं चाहता है, इस बार भी वापस न्यूटन रेफसन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक फॉल्स पोजीशन का लेना है, उससे पहले फॉर्मूला किसको आता है, फॉल्स पोजीशन का फॉर्मूला आता है नहीं आता है, केतकी नहीं आता है, कोई बात नहीं। ओके, फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी, इजी है, x इज इक्वल्स टू ए बी बी ए, ये ए और बी हटाओ, ए और बी हटाओ, जो बचता है वो नीचे लिखो, इजी है ना, ए बी माइनस बी ए, और यहां से ए और बी हटाया तो जो बचा वो नीचे लिखना है, सही है, लिखिए। ओके, लिखिए।
अभी हमने न्यूटन रेफसन से सॉल्व किया था ना, वही फॉल्स पोजीशन में पुराने सिलेबस में पूछा था 5 मार्क के लिए, ओल्ड सिलेबस। इसने बहुत सही किया है, पूरा ऐसा फाइल ही बना के रखा है। ऐसा ही पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, पास पेपर से ही आइडिया मिलता है। ओके, तो दोनों का स्टार्ट सेम है, फॉल्स पोजीशन का और न्यूटन रेफसन का स्टार्ट सेम है। बताओ ध्रुव, क्या करते हैं हम? अरे क्या करते, भूल गए? अरे हमें दो वैल्यू चाहिए ना, दो वैल्यू चाहिए जिसमें एक फंक्शन के लिए माइनस होगा और एक प्लस होगा, है कि नहीं? तो हमने अभी किया था, जीरो डाल के क्या आया था बताओ, -5 आया था। फिर 1 डाल के -6 आया था। 2 डाल के -1 आया था, यस नो? 3 डाल के 16 आया था, यस नो? फिर 2.5 डाल के हमें क्या मिला था, 5 पॉइंट। बस अभी नोटबुक साइड में रखो और इधर देखो। ये फॉल्स पोजीशन में ना हमें दोनों को साथ में लेके जाना पड़ता है। सॉरी, ये 2 और ये 2.5 है, सॉरी, दोनों को साथ में लेके जाना पड़ता है, दोनों में से एक नहीं, दोनों, ये दोनों को साथ में लेना है। ये क्यों नहीं लिया मैंने? गैप ज्यादा हो रहा है ना यार, हमारा क्या जितना गैप होगा उतना जल्दी आंसर मिलेगा, है ना? अभी इसके नीचे जो दो काम करना है ना, वो ध्यान में रखिए। फॉल्स पोजीशन अगर आया तो तुम लोगों को कंपलसरी ये लिखना है कि f(2) का आंसर और f(2.5) का आंसर, ये इसका अगर दोनों मल्टीप्लाई किया, जीरो से लेस आता है, लिखना है कंपलसरी। देखो ना, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा। फिर और क्या लिखना है, हमारा आंसर रूट, प्रसाद लक्षात रहेगा का, हमारा आंसर ये दोनों के बीच में है, ये लिखना पड़ेगा। ये दोनों लिखने के बाद ये ए और ये बी है। अब बताइए फॉर्मूला क्या है? इटरेशन 1 करना है ना, बोलो फॉर्मूला क्या है? ए, करेक्ट, वैल्यू लिखता हूं। सॉल्व करो जरा। 2.075 आया है। एक मिनट सामने देखो, हेलो, ये हमें दोनों के बीच में मिला है 2.075 मिला है ना। लेकिन इसके ऊपर माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, कैसा डिसाइड होता है? ये फंक्शन में डालना पड़ेगा, फंक्शन में डालने के बाद हमें समझता है माइनस या प्लस। बताइए, -0.21 -0.256 नेगेटिव है ना। अब बताओ कि अगला, इसमें देखकर अगला पेयर कौन सा लेना चाहिए? हाँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इधर लिखना पड़ेगा तुम लोग को कि f(2.075) बोला ना मैंने तुम लोग को, इनटू f(2.5) लेस देन 0 है, रूट लाइज बिटवीन -0.216 है, कोई बात नहीं, 0.216, ठीक है। अभी ये दो लिखने के बाद क्या करना है, इटरेशन चालू करना है। इटरेशन 2, ये ए है, ये बी है, ए f(b) माइनस बी f(a)2.5 बोलिए ना क्या आ रहा है?
2.0 सब लोग कैलकुलेट करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये दोनों के बीच में है 2.091, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन में डालने के बाद पता चलेगा। फंक्शन में डालिए -0.0, ऐसा कैसा हो रहा है रे? 0.0 नेगेटिव है ना? कौन सा पेयर लेना चाहिए? ए शिवम, अभी देख ऊपर देख, ये हमने अभी लिखा है, इसके ऊपर माइनस है, तो अगला पेयर कौन सा लेना चाहिए? ये पेयर लेना चाहिए, ये अगला वाला पेयर लेना चाहिए? क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव है, तो लिखेंगे 2.091 एंड 2.5 मल्टीप्लाई करके 0 से लेस होता है, तो रूट लाइज बिटवीन लिखो। नेक्स्ट चलो इटरेशन नंबर 3, क्या होगा बताओ? इटरेशन 3 ए बी है ये। नाइन, चलो ये दोनों के बीच में 2.091 एंड 2.5 के बीच में 2.094 आया। अब ये माइनस प्लस डिसाइड करना है, फंक्शन में डालिए, क्या हो रहा है? 0.00 नेगेटिव लिखा है मैंने। अच्छा अभी क्या लिखोगे, कौन सा पेयर लोगे? बराबर है, रूट लाइज बिटवीन क्या है, बराबर ना? बोलो 94। चलो ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। फॉल्स पोजीशन में टाइम लगता है, लास्ट 2 पेपर्स में आया नहीं है, लेकिन ये एग्जाम क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस में पेपर आया था उसमें। तो काम क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। ये जो लोग नंबर लाइन ये बनाएंगे नहीं ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कौन सा लेना है, किसका पेयर लेना है, तो बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, ये अपने लिए होता है, रफ वर्क है। देखो ये प्रोसेस है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन 0 से लेस हो रहा है और रूट कहाँ लाए हो रहा है, ये लिखना ही है तुम लोगों को, नहीं लिखा तो मार्क जाएगा। समझा है? यस नो? ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है नहीं लिखा है? चालू करो, आंसर चाहिए। ओके, सब लोगों को समझा? अच्छा, यस नो? क्या लगता है, एक्चुअली लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो तुम लोग एक बार रिवाइज करके आने चाहिए, फिर यहाँ पर अपना और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक एग्जांपल लिखकर एंड तक पहुंचेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं। ये पेपर में तो इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, इसका हमारा स्टार्टिंग से बातचीत चालू है। तुरंत कॉलेज स्टडी स्टार्ट होगा, तो जनवरी 15-20 तारीख को कॉलेज स्टार्ट होगा, तब तक तुम लोगों को आराम करना है, मजा करना है। लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो, नहीं तो फिर वो हमेशा ऐसा रहे, मैकेनिक्स खराब गया, मैकेनिक्स मालूम नहीं केटी लगा तो क्या करेंगे, इससे पूरा वो छुट्टी वाला टाइम भी खराब जाएगा। तो क्रूशियल टाइम चालू है,
लिख कर प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा है वो डाउट लिख कर रखो, पूछिए मुझे, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं अवेलेबल हूँ, कोई चिंता का विषय नहीं है। तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो, लेकिन तभी डाउट आएगा। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।